उधर बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओयू एक्शन में है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। इस दौरान पाटलिपुत्र सेंटर कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी के कई ठिकानों पर छापेमारी में लाखों रुपए बरामद हुए हैं। कई संपत्ति के कागजात भी बरामद हुए। वहीं पेट्रोल पंप को सीज कर लिया गया और 40 लाख रुपए बरामद किए गए। ईओयू ने फोटो रिलीज कर बताया कि किस तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। चलिए अब कुछ सीधे चलते हैं पटना, जहां पर हमारे स्टेट हेड मरगूब जी लाइव जुड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं। मरगूब जी, आज पटना में छापेमारी देखने को मिली, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है? दीपक, सरकार के मुखिया एक्शन में हैं और सरकार की एजेंसी भी एक्शन में चली आई है। सुबह से ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। छापेमारी विकास पदाधिकारी भवेश कुमार सिंह के जो पाटलिपुत्र सेंटर कोऑपरेटिव बैंक में हैं, उनके 6 ठिकानों पर, पटना में कार्यालय में, पटना में उनके आवास पर, पटना के बिहटा में, उसके बाद गोपालगंज में 6 ठिकानों पर रेड हुआ। जैसे जैसे घंटे बीतते गए अवैध संपत्ति का खुलासा होता चला गया। हमारे पास जो अंतिम जानकारी है वो लगभग 40 से 45 लाख रुपए कैश मिले हैं, लाखों के जेवरात मिले हैं, कई डीड मिले हैं, कई निवेश के कागजात मिले हैं, कई संपत्ति के कागजात मिले हैं और बैंक अकाउंट भी मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। इनके खिलाफ शिकायत मिली थी कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाई है। उसके बाद एक जांच टीम का गठन किया गया। जांच टीम ने पाया कि सूचना सही है। माननीय न्यायालय से सर्च वारंट लिया गया। रेड जी कार्यालय में रेड चल रहा है, वहां से कई कागजात मिले हैं। अब आर्थिक अपराध इकाई ये जांच कर रही है कि कार्यालय में तो वारा न्यारा नहीं है, घोटाले का मामला तो नहीं है, वो भी जांच की जा रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई है, ये बड़ी कार्रवाई है इसलिए कि अमूमन कार्रवाई होती है बिहार सरकार के अधिकारियों पर। बैंक कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों पर हमें लग रहा है बहुत सालों के बाद कार्रवाई हो रही है। कोई बैंक का अधिकारी इस मामले में फंसा है। चूंकि अमूमन 2-4-5 साल में तो हमें याद नहीं है, 7 साल में याद नहीं है कि कोऑपरेटिव बैंक के किसी अधिकारी पर रेड हुआ है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों ने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया है कि कई कागजात की जांच की जा रही है। 66% से अधिक आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज जो किया गया था वो जंप कर गया है। उससे कहीं ज्यादा अभी तक संपत्ति मिली है, जबकि छापेमारी देर शाम और रात तक चलने की संभावना है। कई कागजात ऐसे हैं जिनकी जांच बाद में की जा सकती है, क्योंकि उसमें कई तकनीकी चीजें हैं। वो तत्काल आर्थिक अपराध इकाई जांच उनको जब्त कर लिया गया है, उनको सीज किया गया है और उनको सीजर लिस्ट बनाया जा रहा है। जो संपत्ति के कागजात हैं उनका इवैल्यूएशन बाद में, अब इवैल्यूएशन तत्काल निकाल पाना मुश्किल है। तो जो सूचना थी उस सूचना से ज्यादा आर्थिक अपराध इकाई ने अभी तक सीज किया है, बरामद किया है और अवैध संपत्ति के एक बड़ा मामला है। हाल के दिनों में निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी बड़ी कार्रवाई की है और कई लोग भ्रष्टाचार के ट्रैप होते हुए पकड़े गए हैं। आज भी एक डाटा एंट्री ऑपरेटर पकड़ा गया है। तो कहा जा सकता है एजेंसी चुनाव के बाद बिल्कुल एक्शन में है और एजेंसी के प्रमुख बिहार के मुख्यमंत्री भी एक्शन में है। तो दीपक, कार्रवाई बड़ी है। देर शाम रात तक और भी कई महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी आएगी। निश्चित तौर पर हम अपने दर्शकों को देने की कोशिश करेंगे। दीपक, चलिए ठीक है मरगूब जी, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि एक्शन में लगातार बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम है और इसी को लेकर कई संपत्ति के कागजात भी बरामद किए हैं। विकास पदाधिकारी के घर पर दबिश दी गई और ये जांच पड़ताल जारी है।